मधुमक्खियाँ एक सामाजिक जीव होती हैं और पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि मधुमक्खियों की लगभग 20,000 स्पीशीज़ पाई जाती है, जिनमें लगभग 80 to 90% मधुमक्खियाँ या मक्खियाँ एकल जीवी होते हैं। कॉलोनी बनाकर वह नहीं रहते हैं। इन स्पीशीज़ में कुछ ही स्पीशीज़ हैं जो मधु का एकत्रीकरण करते हैं और एक सोसाइटी बनाकर रहते हैं। मधुमक्खियाँ जो पालन हेतु काम में ली जाती हैं वह हम जानते हैं कि एपिस मेलिफेरा है और एपिस कैराना इंडिका है, जिनको हम एपीकल्चर द्वारा पालते हैं और इनसे मधु को प्राप्त करते हैं। मधुमक्खी पालन हेतु काम में ली जाने वाली अन्य जातियों में ऐसे सामाजिक जीवन पाया जाता है और इस प्रकार के जीवन को हम हाइपर सोशल जीवन या अति सामाजिक जीवन कहते हैं, जहाँ पर वे अलग अलग कार्यों के लिए विशिष्ट होते हैं। इनमें जननशील मादा प्रजनन हेतु विशिष्ट हो जाती है, जिसका काम केवल अंडे देना ही होता है। इसी प्रकार से ड्रोन सिर्फ मादाओं को स्पर्म प्रोवाइड कराने के काम में आते हैं और स्पर्म सप्लाई करने के बाद, प्रोवाइड करने के बाद ये मर जाते हैं। तीसरी जो इनमें जाती है वह वर्कर्स की होती है और इन वर्कर में भी अलग अलग उम्र में अलग अलग काम किए जाते हैं। इनमें से कुछ बीज नर्स बी का काम करती हैं, कुछ बी क्लीनर बी का काम करती हैं, कुछ बीज अपने छत्ते की सुरक्षा का काम करती हैं, कुछ बड़ी उम्र की बीज वर्कर बीज जो हैं वह हनी और पोलन को एकत्रित करती हैं। इसका अर्थ यह है कि हर एक जाति की मक्खी केवल अपना एक विशिष्ट कार्य ही करती है और इस प्रकार की विशिष्टीकरण जो कि एक समाज में पाया जाता है हाइपर सोसाइटी या हाइपर सोशल लाइफ कहा जाता है। मधुमक्खी की कॉलोनी में वर्कर्स की जो संख्या है, श्रमिकों की जो संख्या है वह सबसे अधिक होती है। जैसे बताया जा चुका है कि रानी मक्खी केवल एक होती है। ड्रोन की संख्या 40-50 से लेके 100-200 तक हो सकती है। एपिस मेलिफेरा जैसे पिछली क्लास में बता चुके हैं कि वह भूरे रंग का होता है या पीले रंग का होता है, जिसमें काली धारियाँ पाई जाती हैं। इनका संपूर्ण शरीर रोम द्वारा कवर्ड होता है, यानी फाइन हेयर द्वारा कवर्ड होता है। वह संपूर्ण शरीर काइटिन से निर्मित क्यूटिकल से ढका हुआ रहता है, जो इसका बाह्य कंकाल होता है। शरीर खंड युक्त होता है यानी सेगमेंटेड होता है, जो कि हमारे आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। प्रत्येक खंड पर पृथक पृथक कठोर कंकाली प्लेटें पाई जाती हैं, जिन्हें स्क्लेराइट कहते हैं। खंड के मध्य लचीली झिल्ली पाई जाती है, जिसे सूचर कहा जाता है। इन सूचर्स या सीवन के वजह से खंडों व उपांगों में गति यानी मूवमेंट होती है। शरीर सिर, थॉरैक्स और एब्डोमेन में विभाजित होता है, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक इंसेक्ट्स होते हैं। ये हेड ट्रायंगुलर इन शेप होता है और अग्र भाग होता है इंसेक्ट का। यह सूचनाओं को एकत्रित करने का केंद्र होता है। हेड पियर शेप्ड है या ट्रायंगुलर शेप्ड है या नाशपाती के आकार का होता है। यह हाइपोग्नाथस प्रकार का होता है, यानी अपनी गर्दन से ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जिस प्रकार का सिर कॉकरोचेस और लोकस्ट आदि का होता है।
इस प्रकार के सिर को हम अधोहनु प्रकार का सिर कहते हैं, यानी हाइपोग्नाथस हेड। हेड रीजन में कई सारे अपेंडेजेस होते हैं। इनमें 3 सिंपल आई या ऑसिल होते हैं, 2 कंपाउंड आई होते हैं। माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होता है जो कि सकिंग और लैपिंग प्रकार का होता है। माउथ पार्ट्स में मैंडिबल, मैग्जिले आदि पाए जाते हैं और इनमें माउथ पार्ट में कई रूपांतरण होता है जो कि हम माउथ पार्ट ऑफ हनी बी में हम पढ़ चुके हैं, तो इसको ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगी, ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। माउथ पार्ट्स में मैंडिबल है, पेयर्ड ऑफ स्पून शेप्ड स्ट्रक्चर, very strongly built in worker bees as they are used for making the comb। बताया जा चुका है कि यह वैक्स की फ्लेक्स से छत्ते बनाने में सहायक होते हैं। फर्स्ट मैग्जिला, ईच पेयर्ड मैग्जिला इंक्लूड लैमिना और गेलिया on a basal piece which is composed of 2 elements, stipes and chordo. The maxillary palps are also poorly developed. Second maxilla, these paired appendages form the lower lip. It is well developed in worker. The proximal part of 2 maxillae are united from outer side of each second maxilla hangs a long labial palp. The inner side may be splitted into 2 parts, glossa and paraglossa. 2 glossae from the outer, 2 glossae, one from each second maxilla, are united to form the tongue or ligula। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। The distal spoon-like tip of the tongue is called the labellum and it has a ventromedian groove। माउथ पार्ट, मधुमक्खी का माउथ पार्ट हम जानते हैं कि फूलों के रस को अपने माउथ पार्ट या मुखांग द्वारा वह सक करता है, या हम कह सकते हैं चाटता है, और पोलन आदि को वह चबाता है। हनी जो है वो फूलों के रस और पोलन के मिक्सचर व मधुमक्खियों के क्रॉप द्वारा प्रदत्त कुछ एंजाइम्स के सम्मिश्रण से मिलकर बनता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इनका माउथ पार्ट जो है वह एक प्रकार से सकिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि अपने लंबी जिह्वा द्वारा, टंग द्वारा वह रस को प्राप्त करता है। परंतु जो सही माउथ पार्ट के लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं वह है चूइंग एंड लैपिंग टाइप। चूइंग यानी कि पोलन ग्रेन्स को वह लेता है, और लैपिंग यानी कि चाटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये शब्द। तो मधुमक्खी में जो माउथ पार्ट है वह हम कह सकते हैं कि चूइंग और लैपिंग प्रकार का होता है, जिससे वह पोलन को और जो फूलों का रस है उसको प्राप्त करता है। अपने एलिमेंट्री कैनाल के क्रॉप में इस सभी को अपने एंजाइम्स द्वारा एक सम्मिश्रण तैयार करता है और वापस उसको अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। तो हम कह सकते हैं मधुमक्खी में जवर्ण वह लेहनकारी प्रकार का मुखांग होता है, जिसमें सबसे ऊपरी भाग लेब्रम का है, जो कि कॉकरोच और ग्रास हॉपर के समान ही होता है। यह एक क्लाइपियस के द्वारा
जो सिर में मौजूद जो स्कल है, कैप्सूल है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। मैंडिबल्स यानी चिबुक, ये एक जोड़ी मुखांग होते हैं जो चिकने व चम्मच आकार के होते हैं, फ्लैट होते हैं, ब्लेड लाइक होते हैं और मधुमक्खी द्वारा इनका उपयोग छत्ते का निर्माण करने में किया जाता है। मैग्जिला या जंभिका, ये एक जोड़ी सुविकसित मुखांग होते हैं। दोनों जंभिकाएं कॉर्डों से जुड़ी हुई रहती हैं। इनमें लसानिया अनुपस्थित होता है। मैग्जिले के जो पैल्प्स होते हैं, स्पर्शक, वो अल्प विकसित होते हैं। इनमें गेलिया लंबी व चप्पू के समान होता है। लेबियम, यह सुविकसित मुखांग होता है। यह गतिशील यानी मूवेबल होता है। ये कई सारे भागों से मिलकर बनता है, जैसे कि प्रोडोपोडाइट, पोस्टमेंटम या सबमेंटम, प्रीमेंटम और मेंटम। इसमें लेबियल पैल्प पाए जाते हैं जो कि लंबे होते हैं। एंडोपोडाइट यानी कि अंतरपादांश में पैराग्लॉसा अल्प विकसित होते हैं, जबकि ग्लॉसे लंबी होती हैं। दोनों ग्लॉसे परस्पर संयुक्त होकर जिह्वा या लिंगुला का निर्माण करते हैं। लिंगुला लंबी, रोमिल व पुनः खींचने योग्य यानी रिट्रैक्टाइल होती हैं। लिंगुला के अंतिम सिरे पर एक चम्मच के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे ओष्ठक या लाबेलम कहते हैं। इसको सामान्यतः हनी स्पून भी कहा जाता है, यानी शहद चम्मच। भोजन जब यह प्राप्त करता है तो मैग्जिले की गेलिया और लेबियल पैल्प्स मिलकर एक ट्यूब समान अस्थायी भोजन वाहिका का निर्माण करते हैं, जिसे पुष्प के भीतर गहराई तक घुसाया जाता है। इस नलिका के अंतिम सिरे पर जिह्वा पर ग्लॉसे स्थित होती है, जो कि पराग को एकत्रित करती है तथा पुष्प रस यानी फूलों के रस को ऊपर की ओर खींच लेती है। इस क्रिया में ग्रसनी की पंपिंग क्रिया सहायक होती है। लेब्रम व चिबुक या मैंडिबल भोजन को चबाने में भी सहायक होते हैं। शरीर का दूसरा भाग थॉरैक्स है। थॉरैक्स इज द सेकेंड पार्ट of the insect. It consists of prothorax, mesothorax and metathorax. Each thoracic segment bears pair of appendages in the form of legs. Two pair of wing occurs as non-appendicular structure. There are two pairs of spiracle, one pair in mesothorax and other in metathorax. शरीर का मध्य भाग होता है थॉरैक्स या वक्ष। यह 3 खंडों का बना होता है। वक्ष मुख्यतः लोकोमोशन यानी गमन का केंद्र होता है। वक्ष के प्रत्येक खंड पर अधर सतह पर एक जोड़ी श्वसन रंध्र पाई जाती है, जो वायु का प्रवाह नियंत्रित करती है। वक्ष में 2 जोड़ी पंख व 3 जोड़ी टांगें पाई जाती है। 2 जोड़ी
श्वसन रंध्र या स्पाइरिकल मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में पाया जाता है। Legs have same pattern as that of the cockroach but are largely modified for their particular way of life. कॉकरोचेस की भांति हनी बी की टांगों में भी वही मुख्य संरचनाएं होती हैं, जैसे कॉक्सा, फीमर, ट्रोकैंटर, टिबिया, टार्सस, ये सभी कॉकरोच के समान होती हैं। मधुमक्खी में 3 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। प्रत्येक टांग में 5 खंड होते हैं जो कि संधियुक्त व गतिशील होते हैं। इनमें कॉक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस आदि पाए जाते हैं। टार्सस के अंतिम सिरे पर एक मध्यवर्ती गद्दी या पल्विलस पाई जाती है जिसके दोनों ओर क्लॉज यानी नखर होते हैं। पल्विलस यानी पदतल्प द्वारा सिक्रीटरी स्रावी चिपचिपा पदार्थ स्रावित किया जाता है, जिसकी सहायता से मधुमक्खी चिकनी सतह पर भी आसानी से चल सकती है। संपूर्ण टांगों पर घने रोम पाए जाते हैं जिससे पराग के संग्रहण करने में सहायता मिलती है। टांगों पर टेक्टाइल यानी स्पर्शग्राही रोम पाए जाते हैं जिनसे हनी बी को अपने आसपास पर्यावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं उसको यह अपने टेक्टाइल या स्पर्शग्राही रोमों से महसूस कर उसके अनुसार जो भी कार्य है, जो भी एक्शन है, वह लिए जाते हैं। वक्ष के अग्रवक्ष खंड यानी प्रोथोरैक्स पर उपस्थित अग्रवक्षीय टांग पर नीचे आगे की ओर कुछ कठोर रोम पाए जाते हैं जो कि पोलन ब्रश का निर्माण करते हैं जो आँख पर चिपके पराग कण को साफ करता है। Legs have the same pattern. Prothoracic legs. Here the tibia of each leg is provided with soft hair called eye brushes, which are used for cleaning the pollen and debris from the eye. The stiff bristle known as the pollen brush are present on the first tarsal segment to work as the antenna cleaner. Mesothoracic leg. In addition to pollen brushes of the first tarsal segment, the tibia bears a wax spine stick for removing the wax from the wax gland. प्रत्येक मध्यवक्षीय खंड पर उपस्थित टांग के मध्य एक पराग ब्रश यानी पोलन ब्रश तथा एक कंटिका समान पराग उभार पोलन स्पर होता है जिससे पराग उभार यानी पोलन स्पर पोलन बास्केट से पराग हटाने का कार्य करता है। साथ ही उदर के अधर सतह पर उपस्थित मोम कोटर वैक्स पॉकेट से मोम हटाने का भी कार्य करता है। प्रत्येक पश्चवक्षीय खंड में उपस्थित टांगों की टिबिया पर एक गर्त पाया जाता है जिसे
परागकरंड यानी पोलन बास्केट कहते हैं। परागकरंड इसके किनारे से निकले लंबे मुड़े हुए रोमों से ढकी हुई रहती है। नीचे की ओर टिबिया एक कंटिकाओं की श्रृंखला या पेक्टिन के रूप में समाप्त होती है, जबकि प्रथम गुल्फखंड पर एक अवतल प्लेट या ऑरिकल उपस्थित होता है। पेक्टिन व ऑरिकल दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हुए परागकरंड यानी पोलन बास्केट में पराग भरने का कार्य करते हैं। प्रथम गुल्फखंड की आंतरिक सतह पर अनुप्रस्थ रूप से पंक्तिबद्ध कठोर रोम पाए जाते हैं, जिसे पोलन कोम्ब कहते हैं। जब श्रमिक मक्षिका पुष्प दर पुष्प उड़ती है तो उसके शरीर रोम पर कई परागकण चिपक जाते हैं, जिन्हें इस पराग कंघी द्वारा साफ किया जाता है। पेक्टिन परागकंघी से परागकण खुरचता है तथा ऑरिकल इन खुरचे हुए परागकणों को परागकरंड में धकेल देता है। Metathoracic legs. The first tarsal segment bear at its inner part the pollen comb, which are responsible for collecting pollen from pollen brushes of the other leg. A structure called pollen packer is present near the junction to tibia and first tarsal segment. This pollen packer is formed by spiny pecten on tibia and notched plate called auricle on the first tarsal segment. It cleans the pollen comb and deposits the pollen within pollen basket, which is placed on the inner side of the tibia. Wings. Two pairs of wings are placed on the dorsal side of the thorax. Wings are largest in drone and smallest in queen. The wings are structurally the same as cockroach, but the mechanism of wing action during flight is peculiar and different from the other flying insect. The wing, instead of mere flapping, performs a speedy rotatory motion. Such action helps the bee to do various movements during flight, ascending, descending, remaining fixed, and also backward movement. Aerodynamically speaking, the flight of honeybee resembles more with the helicopter than with the aeroplane. मधुमक्खी के वक्ष की पृष्ठ सतह पर दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं। पंख लंबे, पारदर्शी व संकरे होते हैं। अग्र पंख पश्च पंख की तुलना में अधिक लंबे होते हैं। पंखों को गति देने के लिए या उड़ने के लिए मजबूत पेशियां पाई जाती हैं, जो वक्षीय भित्ति से चिपकी रहती हैं। पंखों के दोनों तरफ आपस में जुड़ने के लिए हुक्स की श्रृंखला पाई जाती है, जिन्हें हेम्युलाई कहते हैं। इन हुक्स के कारण उड़ते समय दोनों पंख एक साथ कार्य करते हैं। विश्राम की अवस्था में हेम्युलाई वापस एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। The wings have hook-like structures on the wing, which joins with each other and performs the flying function as one unit. And during the resting stage, the hooks of the hemuli are relaxed and the wings get separated from one another. Abdomen. The number of segments in the abdomen is 7 in drone, 6 in workers and queens. In drone,
The abdomen is broad but smaller than the wings. In queen, the abdomen is elongated and tapering. The abdomen bears several apertures called stigmata or spiracles, which are 6 pair in drone and 5 pair in queen and workers. The worker bees bear on the ventral side 4 pair of wax glands to produce wax. The wax is liberated through the minute pore which forms scale. In queen and worker, the posterior end of most of the abdomen is provided with a sting which is connected to the internal poison gland. The sting is performed by The sting is formed by a dorsal stylet sheath and a pair of ventral lancet. मक्खी के उदर रोमिल व 6 उदर खंडों का बना होता है। ड्रोन्स में 7 उदरखंड होते हैं। उदर में कई विशिष्ट बाहरी संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। 6 से 12 दिन तक श्रमिक मक्खियों की उदर के अंतिम 4 खंडों की अधर सतह पर मोम ग्रंथि यानी वैक्स ग्लैंड पाई जाती हैं। इनसे मोम का स्रावन होता है जो कि सूक्ष्म छिद्र द्वारा बाहर निकलते हैं। मोम ग्रंथियों से स्रावित मोम शल्क के रूप में उदरखंड पर देखे जा सकते हैं। श्रमिक मक्खियों में अंड निषेचक अपना मूल कार्य त्याग कर दंश अपैरेटस में रूपांतरित हो जाते हैं।